हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में ट्रैवल अपडेट शेयर करूंगा उन लोगों के लिए जो सऊदी से बाहर जाने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैं सऊदी से बाहर गया था, तो एयरपोर्ट में मैंने जो भी प्रोसेस देखा, जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करा, वो इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और आपने अभी तक टिकट बुक नहीं करा है तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल हर एयरलाइन में जो फेयर है, जो टिकट हैं, टिकट के जो कॉस्ट हैं, वो 2-3 तरह के होते हैं। कुछ लोग मुझे एयरपोर्ट में ऐसे मिले जिनको ये नहीं पता था कि उनके जो टिकट में सिर्फ हैंड कैरी ही अलाउ है। उसी जगह दूसरा आदमी उनके साथ ही आया था, उनके टिकट में हैंड कैरी के साथ में 30 किलो का चेक्ड इन बैगेज भी अलाउ था। तो जब हम टिकट बुक करते हैं तो जल्दीबाजी में कर लेते हैं कि भाई ये सस्ता टिकट है, पढ़ते नहीं है कि उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है। जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे सरप्राइज़ हमें मिलता है। तो जब आप टिकट बुक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि उस टिकट्स में मुझे क्या क्या अलाउड है। कई बार जमजम का पानी अलाउ नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है समय के हिसाब से, क्योंकि ये गाइडलाइन जो है चेंज होता रहता है। तो जब भी आप ट्रैवल करने वाले होंगे, टिकट बुक करने से पहले इन सारे चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। ओके, तो जब आप बोर्डिंग काउंटर में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे बस बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही पूछा जाता है, आपका पासपोर्ट और टिकट्स। अगर आपने बोर्डिंग करवा लिया है ऑनलाइन तो आप बोर्डिंग पास भी उनको दिखा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपका जो टिकट है वो हार्ड कॉपी में होना चाहिए, पेपर के फॉर्म में होना चाहिए, आप मोबाइल में भी दिखा सकते हैं। कोविड के समय जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे वो सारे रिक्वायरमेंट्स हटा दिए गए हैं। चाहे आप इंडिया जा रहे हो, क्योंकि आप इंडिया जा रहे होते थे पहले तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए होता था, RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ता था और बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स थे। तो अभी बस आपको आपका पासपोर्ट और आपका टिकट भी आप हार्ड कॉपी नहीं होके मोबाइल में भी दिखा सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल कई बार स्विच ऑफ हो जाता है तो प्रॉब्लम होगा। और जो लगेज है वो अपने टिकट के हिसाब से आप कर लीजिएगा। वहीं जो बोर्डिंग काउंटर्स के पीछे कुछ पिक्चर्स लगे हुए थे कि आपके पास अगर कुछ सामान है तो उसको आप ले जा सकते हैं, लेकिन कैसे पैकिंग करना है। कई लोग ये पूछते हैं कि जो कार्टन बॉक्स होता है वो उस एयरलाइन में अलाउ है या नहीं है। बहुत सारे एयरलाइंस स्पेसिफिकली इस चीज़ को मना करता है कि आपके जो लगेज में कार्टन बॉक्स नहीं होना चाहिए। कई एयरलाइंस अलाउ करते हैं कार्टन बॉक्स, लेकिन उसका जो पैकिंग का पैरामीटर्स है, जो गाइडलाइंस है, वो अलग से पब्लिश करता है। तो इसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो भी सामान है उसे कैसे पैक करना है, और कुछ एयरलाइंस का एग्जांपल लूँगा कि उस एयरलाइंस में किस तरह से बॉक्सेस अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, तो एक बार जब आपका बोर्डिंग हो जाता है, बोर्डिंग पास आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं जद्दा एयरपोर्ट से गया था तो उसी का प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो उसके बाद आप जैसे ही आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपका कस्टम क्लियरेंस होगा। कस्टम ऑफिसर्स आपके खड़े रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक एरिया बना रहता है, छोटा सा एक बॉक्स टाइप का, ताकि आपका जो हैंड कैरी का जो ट्रॉली है उसको वो मेजर कर सके कि वो अप्रोप्रिएट साइज़ का है या नहीं है। कई बार वो वेट भी चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पे जब कस्टम क्लियरेंस हो रहा था तो मेरे पास तो बस हैंड कैरी एक ही था। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि भाई आपके पास कितना कैश है, कितना सऊदी रियाल है। मैंने बताया कि कुछ 150 कुछ था, तो मैंने उनको वही बताया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप कुछ प्रेशियस मेटल, गोल्ड वगैरह ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे। मैंने बोला कि नहीं ले जा रहे। इसके बाद उन्होंने बताया कि भाई आप काम क्या करते हैं, तो मैंने इकामा दिखाया तो उन्होंने जाने दिया। तो ये सवाल थे जो मुझसे पूछा उन्होंने। लेकिन मेरे बाजू में, मेरे पीछे में भी एक और पैसेंजर था, वो शायद गोल्ड भी ले जा रहे थे। तो उनसे पूछा कि कितना गोल्ड ले जा रहे हैं, तो शायद बहुत नॉमिनल था, मुझे पता नहीं है कितना गोल्ड था उनके पास, लेकिन उनको अलाउ किया गया। ओके, ऐसे 60,000 सऊदी रियाल, आप उससे कम आप ले जा सकते हैं कैश के फॉर्म में, उससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। तो जब आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, इसके बाद आप जाएंगे इमिग्रेशन के पास। इमिग्रेशन में बस वो एग्ज़िट का स्टंप लगाते हैं, वहाँ पे वो कुछ सवाल नहीं पूछते आपसे। बस आप अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड उनको दे दीजिए, वो एग्ज़िट का स्टंप लगा लेगा। चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि लगा है या नहीं लगा है।
कई बार ऐसा होता है कि इंक नहीं रहता है, फिर बाद में आपको दोबारा आना पड़ता है, आपके फ़्लाइट्स छूट सकते हैं, तो वो चेक कर लीजिएगा वहीं पे खोल के। इसके बाद आगे जाइए, अपना फ़्लाइट पकड़िए और अपनी कंट्री में जाइए। जब मैं इंडिया पहुंचा तो वहाँ पे भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे सवाल पूछे। वहाँ पे वो पूछते हैं कि भाई आप पिछले बार कब आए थे और पिछली बार कब गए थे, है ना, इंडिया में कब आए थे, एंट्री कब हुए थे, एग्ज़िट कब हुए थे। ये बात जाहिर सा है कि पासपोर्ट में ऑलरेडी स्टैम्प जरूर रहता है, लेकिन तभी भी वो ये सवाल पूछते हैं। तो अगर आपको याद है एग्जैक्ट डेट तो बता दीजिए, नहीं तो बोलिए कि मुझे याद नहीं है, वो पासपोर्ट में देख के आप उनको बताइए। तो और बाकी आप कब जाएंगे वापस, वहाँ पे क्या काम करते हैं, इंडिया में वापस कितने दिन तक रुकेंगे, इस तरह के कुछ सवाल है वो करते हैं। नॉर्मल सा जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स का सवाल रहता है वो सारे वो पूछते हैं। वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कई जगह मोबाइल्स अलाउ नहीं रहते हैं, कई लोग पिक्चर्स लेने लगते हैं, तो वो एक वायलेशन है। ओके, इसके बाद जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसमें एंट्री का स्टम्प मारा, आगे जब गया तो वो सारे जो लगेज रहते हैं उनको वो एक्सरे में स्कैन करते हैं। तो कुछ लोगों को वहाँ पे रोका गया था, तो उनके सामान वगैरह चेक कर रहे थे। एक आदमी के पास वहाँ पे 10 ग्राम्स का सोना का जो बार रहता है गोल्ड का, वो था, लेकिन उनको रोका नहीं, उनको जाने दिया गया। और बाकी लोगों का क्या समस्या था वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये आप मान के चलिए कि 10 ग्राम आप ऐसे ही ले जा सकते हैं। कितना ले जा सकते हैं इसका कोई क्वांटिटी आज तक मैंने कस्टम्स के वेबसाइट में भी पढ़ा, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस था इंडिया सऊदी में जब आप बोर्डिंग करते हैं और इंडिया में जब आप कस्टम क्लियरेंस करते हैं। इसमें एक चीज़ जो मैं बीच में छोड़ दिया, जब आप सऊदी में बोर्डिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मान लीजिए आपके पास 2 पासपोर्ट है, 3 पासपोर्ट है, एक पासपोर्ट मान लीजिए एक्सपायर हो गया, दोनों पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तीसरा है आपके पास, तो वही जो लास्ट वैलिड पासपोर्ट है वही पहले दे दीजिएगा वही पहले दे दीजिएगा उनको। इसके बाद अगर मांगता है तो बाकी के पासपोर्ट दीजिए। वही इमिग्रेशन में भी वैसा ही कीजिएगा, अपना जो वैलिड पासपोर्ट है वो दीजिएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस सऊदी से बाहर जाने का। अब सऊदी वापस आने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको अलग वीडियोस में बताऊंगा। और बाकी इस वीक में बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। गाका ने एक सर्कुलर रिलीज़ करा है उम्रा वीज़ा वालों के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। इंडियन जो इंटरनेशनल स्कूल है उन्होंने विजिट वीज़ा के बारे में एक सर्कुलर इशू करा है, वो आपको बताऊंगा। और अगर आपका फ़्लाइट छूट जाता है, और आपका गलती नहीं होता है, तो किस तरह से आप उस चीज़ को हैंडल करें, कैसे आप अपना कंपनसेशन उनसे मांगें, वो सारी बातें भी एक अलग वीडियो में बताऊंगा। ये सारे कुछ कंटेंट हैं जो आने वाले वीडियोस में आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक देखा है लास्ट तक, तो वो सब्सक्राइबर ही होंगे, लेकिन तभी भी अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आप तक पहुँच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।